बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैस कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कम्युनिकेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर हम मैस कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो कंटेंट आज हम स्टडी करेंगे वो है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मैस कम्युनिकेशन का। मैस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विद द मैस ऑडियंस एंड हेंस द नेम मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होगी जिसके अंदर मैस ऑडियंस इन्वॉल्व होगी, तो उसको हम मैस कम्युनिकेशन कह देते हैं। अब मैस ऑडियंस कौन सी होती है, तो टर्म डिफाइन मैस ऑडियंस, द ऑडियंस वाज सीन एज अ मैस, a large collection of people mostly unknown to one another that was unified through exposure to media. This construct offer a paragrammatic way to map audience that was relevant to industry, government and social theorists. मैस ऑडियंस वो ऑडियंस होती है, मैस के नाम से ज़ाहिर है, मैस कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि लार्ज अमाउंट में है उसको हम मैस कहते हैं। तो हमारे पास एक सोसाइटी के अंदर हमारे पास जो लार्ज कलेक्शन ऑफ पीपल्स हैं जो एक दूसरे से अननोन हैं, उनको जब हम यूनिफाइड कर देते हैं थ्रू मीडिया तो उसको हम मैस ऑडियंस कहते हैं। अब वो या तो इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे होते हैं, या वो गवर्नमेंट होते हैं, या वो सोशल थ्योरोसिट से रिलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टर्म मैस मीडिया, कि हम मैस ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मैस मीडिया का यूज़ करते हैं। तो मैस मीडिया क्या है? मैस मीडिया मीन टेक्नोलॉजी डेट इज़ इंटेंडेड टू रीच अ मैस ऑडियंस. It is the primary means of communication used to reach the vast majority of the general public. The most common platform for mass media are newspaper, magazines, radio, television and the internet. अब मैस मीडिया क्या है? मैस मीडिया वो टेक्नोलॉजी है जिसकी जो कि मैस ऑडियंस तक पहुंच रही है, और मैस ऑडियंस में वो लार्ज लोगों तक पहुंच रही है। तो ये हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग जो हैं मैस ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब उनमें हमारे पास न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, मैगजीन्स आ जाता है, रेडियो आ जाता है, टेलीविज़न एंड इंटरनेट आ जाता है। when we are thinking it is intrapersonal communication, when there is a face-to-face conversation between two people, it is interpersonal communication. College lecture or speech will be an example of group communication, but there is another level of communication when we read newspaper, magazine, listen to radio or watch TV. This will be called mass communication as the message is reached to the masses through different media. जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, हमने देखा था इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि हम सेल्फ टॉक करते हैं, जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन थी वो इंट्रापर्सनल थी। जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा था जब हम दो लोगों के दरमियान मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, जैसे हम कॉलेज में कोई लेक्चर दे रहे हैं या कोई स्पीच कर रहे हैं, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थी। लेकिन जब हम एक और लेवल पे आते हैं कम्युनिकेशन का, वो लेवल जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैगजीन पढ़ रहे हैं, रेडियो हम सुन रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उस टाइम पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास मैस कम्युनिकेशन के थ्रू मिल रही है, उसको हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मैस कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन से आपको समझ आ गई होगी कि मैस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर मैस ऑडियंस और मैस मीडिया इन्वॉल्व होता है। मैस ऑडियंस क्या होगी? मैस ऑडियंस जो है लार्ज कलेक्शन ऑफ पीपल होंगे, और मैस मीडिया वो वे होगा जो उन कलेक्शन ऑफ पीपल को इस मीडिया के थ्रू आपस में यूनिफाई करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मैस कम्युनिकेशन, कि मैस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। मैस कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एनी मैकेनिकल डिवाइस दैट मल्टीप्लाइज मैसेज एंड टेक इट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिमल्टेनियसली। मैस कम्युनिकेशन को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो अपना मैसेज डिफरेंट लोगों तक पहुंचा रही है, और वो लोग लार्ज अमाउंट में हैं और लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, और उनको एक साथ जो है वो मैसेज पहुंचा रही है, उसको हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। In addition to all these types of communication, we also indulge in yet another level of communication when we read newspaper, magazine or book, listen to radio or watch TV. As the message is communicated to a very large number of people or to a mass of people, it is called mass communication. कि हमने communication की different types देखी हैं, लेकिन जब हम एक ऐसे level पे आते हैं जब हम newspaper read कर रहे हैं या magazine या books या radio सुन रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उस टाइम पे जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक जो कम्युनिकेशन लार्ज पीपल या लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन होगी वो हमारे पास मैस कम्युनिकेशन होगी, और वो किसके ज़रिए होगी? थ्रू मैस मीडिया होगी। और किससे होगी? मैस ऑडियंस से होगी। अब मैस मीडिया की फॉर एग्जांपल जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो
इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए आई, और ये अब हम देखते हैं ये नहीं है कि सिर्फ हम एक इंडिविजुअल बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट लोग जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उनके पास पूरों के पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो इसी वजह से मैथ्स को इसका नाम दिया गया है कि लार्ज इसमें अमाउंट ऑफ पीपल होंगे, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। और इस वजह से हम इसको सिर्फ मीडिया नहीं कह सकते कि एक बंदे तक पहुंचे, इसको मैस मीडिया कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ जितने भी पीपल हैं उन तक ये हमारे पास मीडिया होता है। जैसे हम देखें न्यूज़पेपर हर कोई रीड कर रहा होता है, तो इस वजह से इसको मैस मीडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैस कम्युनिकेशन बाकी टाइप से कैसे डिफरेंट है। मैस कम्युनिकेशन इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द नेचर ऑफ ऑडियंस एंड द फीडबैक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कि मैस कम्युनिकेशन यूनिक है और डिफरेंट है बाकी कम्युनिकेशन से, या यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से, उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें हम अपनी ऑडियंस को देखते हैं और उससे क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। और इसमें हम देखें तो हमारे पास इंटरपर्सनल में सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन इसमें मैस ऑडियंस होती है, तो ये हमारे पास यूनिक और इस वजह से बाकी कम्युनिकेशन से डिफरेंट है। मैस कम्युनिकेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एकेडमिक स्टडी ऑफ वेरियस मीन्स बाय विच इंडिविजुअल एंड एंटिटी रिले इंफॉर्मेशन टू लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑल एट वंस थ्रू मैस मीडिया। मतलब अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो अब हम सब लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, एक हम देखते हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमने हर एक तक एक ही सेम मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैस कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, यानी हम मैस मीडिया का यूज़ करते हुए हम उन मैस ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। बोथ मैस कम्युनिकेशन एंड मैस मीडिया आर जनरली कंसिडर्ड सिनोनिम फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। मैस मीडिया को और मैस कम्युनिकेशन को एक ही जैसा कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास मैस मीडिया आता है। The media through which messages are being transmitted include radio, TV, newspaper, magazine, films, records, tape recorders, video cassette recorders, internet, etc. and require large organization and electronic devices to put across the मैसेज। तो इसके अंदर हम देखते हैं रेडियो आ जाता है, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आ जाते हैं। इसके अलावा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं कि मैसेज जो है वो इस मीडिया के थ्रू ट्रांसफ़र करती हैं। अब हम देख सकते हैं कि जैसे हम थ्रू टीवी हम क्या देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, या मोबाइल पे हम कोई भी न्यूज़ सर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास ये टीवी भी एक मीडिया है और मोबाइल फ़ोन भी एक मीडिया है। तो थ्रू मीडिया हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस मैस। अब हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस मैस का यूज़ क्यों किया गया है, ये हम मैस कम्युनिकेशन के अंदर देखते हैं। मैस कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर बाय मैस प्रोड्यूस मैसेज आर ट्रांसमिट टू लार्ज एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस मैसेज ऑफ रिसीवर्स। कि मैस कम्युनिकेशन को हम डिफाइन करते हैं, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम मैस प्रोड्यूस करते हैं मैसेज, वो हमारे पास ट्रांसमिट किया जाता है लार्ज एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस मैसेज ऑफ रिसीवर तक। अब यहाँ पे एनोनिमस और हेट्रोजीनियस मैसेज का मतलब क्या है, तो हम इसको देखते हैं। डिफाइन टर्म यूज़, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा कि मैस कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली मैस क्या है, मैस प्रोड्यूस वी मीन पुटिंग द कंटेंट और मैसेज ऑफ मैस कम्युनिकेशन इन अ फॉर्म ऑफ सूटेबल टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज मैसेज ऑफ द पीपल। कि मैस प्रोड्यूस कहते हैं कि जब हमने अब हमने लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, वो कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, वो मैसेज देखेंगे कि हमने तमाम लोगों तक क्या प्रोड्यूस करना है, क्या मैसेज पहुंचाना है। तो मैस प्रोड्यूस के अंदर हम क्या करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम एक मैसेज जो है वो इसके अंदर या कंटेंट इसके अंदर रखेंगे। तो मैस प्रोड्यूस का मतलब ये होगा कि जब हमने लोगों को जो मैसेज जो ट्रांसमिट करना है हम वो उसमें वो मैसेज बताएंगे। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन दैट द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द मैस आर फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लास ऑफ द सोसाइटी। कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग हैं, हर एक इंडिविजुअल तक हमारे पास क्या जाएगा, मैसेज जाएगा। तो जब हम हर एक इंडिविजुअल की बात करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस कहलाता है। उसके बाद आ जाता है एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स the individual in the mass do not know each other. The source or sender of message in mass communication does not know the individual member of the
mass. Also, receivers in mass communication are physically separate from each other and share no physical proximity. Finally, the individual members forming a mass are not united. They have no social organization and no custom and traditions, no established set of rules, no structure or status role, and no established leadership. अब एनानॉमस कहते हैं कि वो उस सोसाइटी के अंदर जब हर एक इंडिविजुअल बंदा है, ठीक है, वो हेट्रोजीनियस हो गया। जब हर एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं जानता तो वो एनानॉमस हो जाता है। जैसे अगर सेंडर जो मैसेज पहुंचा रहा है डिफरेंट मल्टीपल रिसीवर्स को सेंडर का नहीं पता। इसी तरह हमारे पास जो सेंडर है उन्हें रिसीवर का नहीं पता, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को मैसेज पहुंचा रहा है, और इस तरह रिसीवर्स को भी नहीं पता कि सेंडर कौन है। तो वो एक दूसरे से उनका कोई भी आपस में जो होता है वो एक दूसरे को नहीं जानते ना, उनका आपस में कोई लिंक होता है। लिंक बनता तब है जब वो कम्युनिकेट करते हैं, जब वो उनको मैस मीडिया के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है, तब उनके दरमियान लिंक बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैस कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम मैस प्रोड्यूस करते हैं, मैसेज जो प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रांसमिट किया जाता है लार्ज जो हमारे पास पीपल होते हैं, एनोनिमस जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, एंड हेट्रोजीनियस यानी हर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर, तो उसको हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैस कम्युनिकेशन इंक्लूड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। जैसे हमने देखा होगा अक्सर टीवी के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, एड्स बता रहे होते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो वो जो हमारे पास आ रही होती है इन्फॉर्मेशन, वो मैस कम्युनिकेशन के थ्रू आ रही होती है। पब्लिक रिलेशंस हमारे पास अक्सर हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं। जर्नलिज्म आ जाता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक पब्लिशिंग आ जाती है, एज वेल एज रेडियो, टीवी एंड फिल्म, इवन वाया इंटरनेट भी हमारे पास मैस कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। होप आपको मैस कम्युनिकेशन की मीनिंग की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा मैस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद हमने देखा कि ये बाकी टाइप से कैसे डिफरेंट है, और इसको हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस मैस क्यों कहते हैं, और हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।